नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में, जिसमें आप लोगों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा यहाँ पर यानी कि बीएसएफ के द्वारा हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। तो ये जो वैकेंसी जारी किया गया है, टोटल वैकेंसी जारी किया गया है 1121 पदों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्लोजिंग डेट की बात करें तो क्लोजिंग डेट यहाँ पर आप लोग को 23 सितंबर, यहाँ पर जो है 23 सितंबर 2025 तक रखा गया है। ठीक है, 23 सितंबर 2025 तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हेड कांस्टेबल के लिए क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, साथ में यहाँ पे आप लोग को नन गेजेट, नन मिनिस्ट्रियल यहाँ पर आप लोग को पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोग को पे स्केल के बारे में। जो पे स्केल आप लोग को मेंशन किया गया हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए, लेवल 4 यहाँ पे मेंशन किया गया एज पर द 7th सीपीसी। साथ में हेड कांस्टेबल के रेडियो मैकेनिक्स 25 से लेके 21, ये जो है आप लोगों को सेम रखा गया है। ठीक है, अदर अलाउंस आप लोगों को नीचे दिया गया, अदर अलाउंस क्या क्या मिलने वाला है, जैसे कि देयर पोस्ट सेल बी कैरिड, डेयरनेस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, एडमिशनेबल टाइम टू टाइम स्पेशल कंपल्सरी अलाउंस वाइल पोस्टेड स्पेसिफिक बॉर्डर एरिया, ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आप लोग को मेंशन किया गया है पोस्ट के अनुसार। जैसे हेड कांस्टेबल आरओ के लिए यानी कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आरओ मतलब रेडियो के लिए मैकेनिक्स, यहाँ पे आप लोगों को हेड कांस्टेबल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैटेगरी मेंशन किया गया है एच एस सी हेड कांस्टेबल आरओ के लिए, जिसमें आप लोगों को प्रत्येक कैटेगरी में सीटों की संख्या कितनी है वो आप लोगों को मेंशन कर दी गई है। टोटल यहाँ पे आप लोगों को 584 दिख रहा होगा। ठीक है, इधर आप लोगों को 910 दिख रहा होगा। ठीक है, टोटल यहाँ से 910 दिख रहा होगा। फिर इधर एस सी आर एम में देखिएगा तो इधर आप लोगों को दिख रहा होगा 211। ठीक है, तो टोटल जो है यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसी जो है लगभग 1100 से ऊपर आप लोगों को वैकेंसी 1121 वैकेंसी जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप लोगों को जो है इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट फेज पीएसटी पीईटी थ्रो आरएफआईडी, यहाँ पर आप लोगों को जो है पहला जो फेज लिया जाएगा उसमें आप लोगों का जो है फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, जैसा कि यहाँ दिया गया फर्म रेट नोटिफाई यूजिंग the admit card of the first phase examination, admit card 3 days period the date of examination, 3 दिन पहले आप लोगों को जारी किया जाएगा। और the candidate must have to qualify the first phase examination PET through the RFID appearing in the second phase examination CBT। उसके बाद फिर आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा। पहले आप लोगों को फिजिकल लिया जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों को सेकेंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सेकेंड फेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट will be conducted in English and Hindi medium only, दो भाषा में यहाँ पर जो है सेकेंड फेज एग्जामिनेशन लिया जाएगा। फर्म डेट विल बी नोटिफाइड इशू एडमिट कार्ड सेकेंड फेज एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड पहले 3 डेज बिफोर आप लोग का जारी किया जाएगा, ये आप लोग को बताया गया है। यहाँ पर आप लोगों को पहला दिया गया ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक विल बी ओपन एंड फॉर द कंडक्ट ऑफ after the conduct of computer-based examination, candidate can view their individual answer online response submitted by during conduct computer-based test। आंसर की 3 to 4 days ऑफ कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पर आप लोग कहा जा रहा है कि जब आप लोग एग्जामिनेशन दीजिएगा उसके बाद 3 to 4 डेज के अंदर आप लोग का अपना आंसर की देख पाएंगे कि आपने कौन सा जो है आंसर सिलेक्ट किया था। उसके बाद फिर आप लोगों को जो भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट और ओनली डिटेल रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग सिलेक्शन होगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट आप लोगों को, जिसमें आप लोग को टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी एग्जामिनेशन 200 मार्क्स प्लस डिडक्शन टेस्ट 50 मार्क्स आउट ऑफ 250 मार्क्स सब्जेक्ट क्वालिफाइंग इन द पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट। यहाँ पर आप लोग बताया गया है कि तब जाकर यहाँ पर पैराग्राफ जो रीडिंग टेस्ट है उसमें क्वालिफाई कीजिएगा, ये आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए कैंडिडेट हु हैव स्कोर मोर मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ इन 12th इंटरमीडिएट, 12th या फिर इंटरमीडिएट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। या फिर जो कैंडिडेट मैट्रिक पास आउट हैं और आईटीआई किए हुए हैं वैसे कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है,
उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिया गया है 12th, यहाँ पर देख सकते हैं एससी के लिए यानी कि आरओ के लिए 12th स्टैंडर्ड कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो एससी हेड कांस्टेबल आरएम जो है उसके लिए आप लोगों को 10th प्लस आईटीआई वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर 12th वाले भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें फिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, आप लोगों को मेंशन किया गया है। दोनों में आप लोग भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जनरल वाले कैंडिडेट 18 से लेकर 25 वर्ष कैंडिडेट भर सकते हैं, ओबीसी वाले 18 से 28 वाले, एससी एसटी वाले 18 से 30 वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को कितना छूट दिया जाएगा उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो एससी एसटी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है उसको 5 इयर्स, जो अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ठीक है, एक सर्विसमैन को यहाँ पर जो है कैटेगरी के अनुसार छूट दिया जाएगा। अगर एक सर्विसमैन है जनरल है तो 3 वर्ष का छूट, एक सर्विसमैन है और ओबीसी है तो 6 वर्ष का छूट, एससी एसटी है तो 8 वर्ष का छूट। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट के आधार पर यहाँ पे छूट दिया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को मेंशन किया गया। साथ में आप लोग को ये भी मेंशन किया गया था ऊपर कि आप लोग को जो छूट दिया जाएगा उसमें आप लोग एक ही ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जो कैटेगरी पे भी छूट उसको मिल रहा होगा और साथ में उसका अलग जो भी एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन पे, तो दोनों में से एक ही यहाँ पे अप्लाई होगा, ये आप लोग को बताया गया। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग को दिया गया है। मेन के लिए बात करें तो मेंस के लिए यहाँ पर दिया गया है, और मेन 168 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। ठीक है, हाइट यहाँ पर 168 सेंटीमीटर दिया गया है। वोमेन के लिए यहाँ पर 157 सेंटीमीटर हाइट मेंशन किया गया है। द मिनिमम स्टैंडर्ड so far as it relate to height may be relaxed by 3 centimeter 168 centimeter and 165 centimeter in respect to person belonging to the races namely the Arabic, यहाँ पर आप लोग को बताया गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ बात कर लेते हैं तो जो फीमेल वाले कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 155 सेंटीमीटर सॉरी 157 सेंटीमीटर रखा गया है। और आप लोगों को फिर यहाँ पर बिलोंग्स एरिया के अनुसार यहाँ पर जो है ऊपर नीचे किया जा सकता है, ये आप लोगों को मेंशन किया गया। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा गारबल हो गया, कुमाऊं हो गया, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, इन सभी जगह के कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी प्रकार से आप लोग इधर भी देखिएगा लड़का वाला भी आप लोग को दिया गया है कि जो कैंडिडेट इन सब एरिया से होंगे उनको 3 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा, क्योंकि उधर का जो हाइट होता है थोड़ा कम होता है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में यहाँ पर जो है द मिनिमम स्टैंडर्ड सो इट रिलेट टू द चेस्ट मेजर 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आप लोग को फुलाना है। देखिए 85 सेंटीमीटर एक्सपैंड एक्सपैंड, और उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सपैंड 76 सेंटीमीटर तो 81 सेंटीमीटर वैसे कैंडिडेट के लिए जो उस एरिया से आते हैं जिस एरिया में हाइट और छाती उतना नहीं बढ़ता। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जो है वोमेन के लिए एप्लीकेबल नहीं है चेस्ट। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया प्रोसेस फॉर सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी यहाँ पे जानकारी दी गई है कि उसमें क्या एलिजिबिलिटी दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी फॉर ए सर्विसमैन भी दिया गया है, जो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है सीबीटी एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन थ्रू द आरएफआईडी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के थ्रू किया जाएगा, ये आप लोगों को बताया गया है। ये आप लोग हमने बता ही दिया कि कितना यहाँ पर हाइट लिया जा रहा है। उसके बाद फिर आप आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो लिया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी थ्रू आरएफआईडी, जिसमें आप लोगों को मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है 1.6 किलोमीटर जो है रेस यहाँ पर 6.5 मिनट में दौड़ाया जाएगा, और 800 मीटर्स रेस इन 4 मिनट फीमेल के लिए रखा गया है। लॉन्ग जंप में आप लोगों को 11 फीट इन 3 चांसेस, 3 चांस मिलेंगे 11 फीट फाड़ने के लिए, और जो फीमेल है उनके लिए 9 फीट आप लोग को लॉन्ग जंप इन 3 चांसेस। और उसके बाद फिर हाई जंप में आप लोगों को 3 3.5 फीट इन 3 चांसेस, और 3 फीट आप लोगों का हाई जंप आप लोगों को फीमेल के लिए फाड़ना होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग दे ऑल इवेंट ऑफ पीटी आर क्वालिफाइंग इन नेचर नो मार्क्स विल बी अवार्डेड ऑफ क्वालिफाइंग इन पीटी, ये आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जो रिटन एग्जामिनेशन होगा यानी जो सेकेंड फेज एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड सीवीटी, उसमें आप लोग बताया गया है कि इसमें जो है आप लोगों को दोनों कैंडिडेट के लिए जैसे हेड कांस्टेबल आरओ के लिए और हेड कांस्टेबल आरएम के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जिसमें आप लोग को देखिएगा तो एमसीक्यू टाइप बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 2 आवर ड्यूरेशन होंगे, विल बी कंडक्टेड एट द सिलेक्टेड सेंटर एट टाइम डेट एंड टाइम फिक्स्ड। ठीक है, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट
थ्री विल देयर विल बी 100 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है, यानी टोटल 200 मार्क्स का होने वाला है। डिविडेंड इन द फ्लोइंग 4 पार्ट्स। पार्ट वन की बात करें तो पार्ट वन में आप लोगों को फिजिक्स पूछा जाएगा, जिसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चन रहेंगे। फिर पार्ट टू में मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे। फिर पार्ट थ्री में केमिस्ट्री रहेगा, 20 क्वेश्चन। फिर आप लोग को इंग्लिश एंड जीके रहेगा, 20 क्वेश्चन। इस प्रकार से आप लोग को फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप लोग को रहेगा 40 क्वेश्चन, 80 मार्क्स का। और जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स का दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को रहने वाला है। रिमार्क में आप लोग को दिया गया 10+2 इंटरमीडिएट ऑफ सीबीएसई स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये आप लोगों को सिलेबस दिया गया है कि आप लोगों को किस प्रकार का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स। ये आप लोगों को बताया गया। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, फॉर एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 मार्क्स, 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आप लोगों को काट लिए जाएंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को एग्जामिनेशन होने वाले हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहने वाला है, यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स मेंशन किया गया है। 38% जनरल और ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए 38% लाना होगा अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। 33% SC ST वाले कैंडिडेट के लिए, 20% और अदर जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ये इस प्रकार से आप लोग को जो है यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। वही बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो थर्ड फेज के लिए, यानी कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग इन द थर्ड फेज एग्जामिनेशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू बी 6 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी जितने भी वैकेंसी जारी किए गए हैं उसका 6 टाइम्स स्टूडेंट को थर्ड फेज के लिए बुलाया जाएगा। थर्ड फेज में वही आप लोगों को जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट सारी चीजें होंगी, ठीक है, आप लोगों को मेंशन की गई है। थर्ड फेज यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट रिडक्शन पैराग्राफ टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को दिया गया क्या क्या लेके जाना है, सारी जानकारी आप लोगों को दिया गया जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वो आप लोगों को ले जाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, सारी जानकारी आप लोग, इसके बाद आप लोगों को सारी चीजें लिया जाएगा। वही बात कर लेते हैं आई साइड के। आई साइड में बेटर आई में N6 होना चाहिए, वर्स आई में N9 होना चाहिए, बेटर आई में 6/6 होना चाहिए, वर्स आई में 6/9 होना चाहिए। ये आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोगों को इसमें सुधार करना होगा। नहीं तो आप लोग क्या करना होगा, आप लोग बाद में टाइम दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को सुधार करना होगा ताकि आप लोगों का जो है मार्क्स सही हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए डिडक्शन टेस्ट फॉर द SCRO और कैंडिडेट ओनली हु क्लियर फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज एग्जामिनेशन। यहाँ पर जो डिडक्शन टेस्ट लिया जाएगा, इंग्लिश राइटिंग ऑफ मिनिमम 150 वर्ड्स, इंग्लिश राइटिंग 150 वर्ड्स जिसमें 50 मार्क्स का होगा। पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट इन प्रोनाउंसिएशंस एंड रीडिंग द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। यहाँ पर रहने वाला है जिसमें आप लोग क्वालिफाई करने के लिए दिया गया 38% मार्क्स होना चाहिए, 33% मार्क्स होना चाहिए SC ST वाले कैंडिडेट का। ये आप लोगों को मेंशन किया गया है, ठीक है। अप्लाई करने का डेट जैसा कि हमने बताया 23 सितंबर 2025 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी सारी इम्पोर्टेंट चीजें हमने इसमें बता दिया है जो आप लोगों को जानना जरूरी था। बाकी और अदर जानकारी के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।